जरूर होगा। ये सॉल्व 10x प्लस cot x इक्वल टू 2 है। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये 10x ही रखो, इसको 1/10x ले लेते हैं इक्वल टू 2। तो ये बन गया तुम्हारे पास 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 10x। तो 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 10x इक्वल टू 1। अब 10x इक्वल टू 1 का मतलब हो गया 10x इक्वल टू 1045। तो आपका x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। यहां पर मेरे पास 10 और cot है। तो याद रखना जो फाइनल आंसर आता है उसको देखना पड़ता है कि कहीं ये नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा। अब पाई प्लस पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 में ना ये नॉट डिफाइंड, ना ये है ना ये है, दोनों में से कोई भी नॉट डिफाइंड नहीं है। तो ये आपका आंसर एक्सेप्टेड। देखिए ये cot और 10 तो रेसिप्रोकल है, इनको सेक सामने है, ठीक है ना। तो एक काम करें, इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 2 अपॉन साइन थीटा। तो ये cos थीटा साइन थीटा और इधर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 बाई साइन थीटा। तो ये आपका बन गया, ये दोनों कट के 1 हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा साइन थीटा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये यही से फैक्टराइज हो गया। साइन थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू 0 और cos थीटा इक्वल टू 1/2। सही है यहां तक, ठीक है ना। हाँ, अब यहां से देखो साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, और यहां से देखो cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 3 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये अब जरा ध्यान से देखने वाली चीज है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आंसर का क्या हो सकता है, आंसर में क्या आंसर हो सकता है, इन दोनों का यूनियन हो, आंसर हो सकता है ये दोनों में से कोई भी ना हो सकता है आंसर दोनों में से कोई एक हो। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, देखो थीटा इक्वल टू n पाई तो बोर्ड थोड़ा ऊपर कर दीजिए, ठीक है ना। ये देखो है थीटा इक्वल टू n पाई पे, देखो ये क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। क्यों भाई, अगर थीटा की वैल्यू में n पाई रख दूं तो ये भी डिफाइंड नहीं होगा और ये भी डिफाइंड नहीं होगा, ये दोनों डिफाइंड नहीं होंगे n पाई पे। क्यों, अगर n की जगह 1 डालो तो थीटा इक्वल टू पाई, कोसेक पाई नॉट डिफाइंड होता है, कॉट पाई भी नॉट डिफाइंड होता है। तो यानी कि ये वाला सॉल्यूशन नहीं आया, तो ये वाला सॉल्यूशन आपका रहेगा। तो जिसने आंसर दिया है, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये आपका आंसर। देखो आप सीधे सॉल्व तो करो पहले, प्लस में तो सॉल्व होता नहीं है, फैक्टराइज करना पड़ेगा। साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा, इस पर सी एंड डी फॉर्म लगा के फैक्टराइज कर देते हैं। तो साइन ये हो जाएगा 2 साइन, तो 4 है, 4 ऑप्शन में तो है भैया, 3 नहीं था, 4 6 8 और 9, देखते हैं इसमें से क्या है। और ये हो जाएगा cos 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो ये हो गया तुम्हारे पास 2 साइन 5 6 थीटा, तो ये 3 थीटा, और ये हो गया cos 5 2 थीटा इक्वल टू
साइन 3 थीटा। इसको इस साइड लाके इधर करके साइन 3 थीटा फैक्टर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो गया 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से साइन ऑफ 3 थीटा इक्वल टू 0 1, और यहां से cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2। कुछ इसमें से मिलेंगे, कुछ इसमें से मिलेंगे। सो इसका तो सिंपल है, 3 थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई बाई 3, और यहां से आपका मिल गया cos 2 थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्रीज, तो 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो यहां से आपका थीटा की वैल्यू मिल गई n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो इसकी वैल्यूज निकालते हैं। 0 पुट किया तो 0 आया, 1 पुट किया तो पाई बाई 3, 2 पुट किया तो 2 पाई बाई 3, 3 पुट किया तो 3 पाई बाई 3। पाई बाई 6 नहीं होगा क्या? जहाँ यहाँ n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 होगा, ठीक है ना। पाई बाई 3 1/2 पाई बाई 3 पे होता है, 6 डिग्री पे होता है, तो यहां से 2 यहां जाए तो 6 हो गया, ठीक है, ठीक है ना भाई। 4 तो यही आ गए, 1 2 3 4। अब यहां से देखते हैं कितने आते हैं। 0 पुट किया तो पाई बाई 6, माइनस वाले को नहीं लेंगे। 2 पुट किया, 1 पुट किया तो पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई, ये 5 पाई बाई 6 और पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। तो ये तो ले नहीं पाएंगे हम लोग, 7 पाई बाई 6 तो पाई से बड़ा हो गया, 0 से पाई के बीच में लेना है, तो 0 लेंगे, पाई बाई 3 लेंगे, 2 पाई बाई 3 लेंगे, पाई, ये तो पाई भी तो लेना पड़ेगा ना, 0 और पाई दोनों इंक्लूडेड है। 1 2 3 4 तो ये हो गए पाई बाई 6, और ये वाला नहीं लेंगे, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 आंसर आएगा भाई। कहां गलती हुई थी भाई? अच्छा, आपने शायद ये 0 और पाई को कंसीडर नहीं किया होगा, 2 यहां से लिए होंगे, 2 यहां से लिए होंगे, तब 4 कह रहे हो आप, ठीक है ना। तो 0 और पाई इंक्लूडेड है। सर हाँ, तो वो जो दूसरे साइड पे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 है, हाँ, उसमें n की वैल्यू 0 डालने पे माइनस पाई बाई 6 क्यों नहीं इंक्लूड किया है? बच्चे ये 0 से पाई पे चाहिए ना आपको सॉल्यूशन। ओके सर। इसी इंटर, अब माइनस वाला क्यों लूँ, जहां तो माइनस है ही, ठीक है नहीं, तो इसलिए मैंने उसको लिया नहीं। तो ये आपका 6 आंसर आएगा इसके। चलो देखते हैं फिर। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 10x tan 4x इक्वल टू 1। अब देखो यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 4x इक्वल टू 1/10x। तो यहां से tan 4x इक्वल टू cot x, tan 4x इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो tan पाई बाई 2 माइनस एक्स cot x होता है, आ गया 10। तो ये नोन और ये, तो 4x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले गए, 5x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, तो x इक्वल टू n पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 10, n पाई बाई 5। तो एक तरीका ये हो सकता है, देखो ये एंगल और ये हाफ एंगल है ना, यहाँ एंगल और यहाँ हाफ एंगल। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको डबल कर दूं, एक हो सकता है इसको मैं हाफ कर दूं। दो तरीके हैं। मैं पहले क्या करूंगा, इसको एक काम करता हूं, इसको डबल कर देता हूं इस वाले को। और हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था कि cos x इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास cos x प्लस 1 अपॉन cos x माइनस 1, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो ये दोनों कट गए और ये दोनों कट गए, तो ये हो गया cos x प्लस 1 अपॉन cos x माइनस 1 इक्वल टू, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो 1 अपॉन
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, लेकिन माइनस साइन आएगा। तो यहां से अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को, तो ये हो गया यहाँ क्रॉस मल्टी, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये देखिए टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल दी मैंने। ठीक है ना यहां तक भाई? अब जब मैं कर रहा हूं तो देख लिया करूं ना, ठीक है ना? ये देखो ये टेन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू मैंने ये निकाल ली। अब इसको यहां पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस 1 बाई कॉस एक्स इक्वल टू 8, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो यह 1 प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू 8, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हो गया 1 प्लस, ये देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 8 कॉस एक्स प्लस क्यों इक्वल टू ना, और यहां से माइनस 8 कॉस स्क्वायर एक्स। 8 यहां आया तो 9 कॉस स्क्वायर एक्स, यहां आया तो ये 6 कॉस एक्स है ना, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो मेरे ख्याल से ऐसा बन जा रहा है 3 कॉस एक्स माइनस 1 का होल, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि यहां से एक ही चीज आ रही है, कॉस एक्स इक्वल टू 1/3, कॉस एक्स इक्वल टू 1/3 ये आया। अब कैसे करेंगे इसके बाद देखो, यानी इतना सॉल्व करने के बाद, इस क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करने के बाद ये cos x की वैल्यू 1/3 आई। बस उसके बाद क्या करना है, ऐसे लिखना है cos x इक्वल टू cos अल्फा, वेयर cos अल्फा इक्वल टू 1/3। cos x इक्वल टू cos अल्फा, वेयर cos अल्फा इक्वल टू 1/3। तो x इज इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस अल्फा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, यहां से अल्फा की वैल्यू ऐसे निकालते हैं cos इनवर्स 1/3 ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर आप cos इनवर्स 1/3 ऐसे लिख के छोड़ दोगे उसको, आप यहीं पर ही आप इसको छोड़ दो। यस सर, यस सर। ठीक है ना, ऐसे यहां पर आप इसको छोड़ दो। हाँ, अब यहां पर देखो एक चीज और, यहां पर मैं पॉइंट बताऊंगा आपको। देखो मैंने क्या किया, मैंने 10 को cos में कन्वर्ट किया, नहीं ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। मैंने क्या किया, 10 वाले टर्म को मैंने cos में कन्वर्ट कर दिया। और आपको पता है कि 10 एक ऐसा फंक्शन है जिसमें डोमेन की समस्या होती है, cos में कोई समस्या नहीं होती। यानी कि जब भी आप 10 को cos में कन्वर्ट करोगे या cos वाले को 10 में कन्वर्ट करोगे, तो आप देखना आप डोमेन को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आपको फाइनल आंसर को चेक करना पड़ता है। अब आंसर क्या, इसी को चेक कर लो, cos x 1/3, ना इसको प्रॉब्लम ना इसको प्रॉब्लम। जब cos x 1/3 होता है तो sec डिफाइंड होता है, जब cos x 1/3 होता है तो tan भी डिफाइंड होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आगे बढ़ गए। ठीक है ना, लाओ हम करके देखते हैं। इसको खोल दिया होगा आपने, है? यस सर। यस 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इक्वल टू 2। cot x को ऐसे लिख दिया होगा 10x माइनस 1, सही है ना? तो ये सिंपल सा ऐसा बन गया होगा 10x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 10x इज इक्वल टू 2 माइनस, है ना, 10x अपॉन 10x, ऐसे कुछ आया होगा। यस यस सर। अब यहां से एक चीज देखो, आपका 10x 0 नहीं होना चाहिए और आपका 10x 1 भी नहीं होना चाहिए, है 10x, क्योंकि अगर 10x 0 हो जाएगा तो cot डिफाइंड नहीं होगा, है ना। और यहां पर आपका अगर 10x 1 हो गया तो ये 1090 ये भी डिफाइंड नहीं होगा, तो इसमें कंडीशन आ गई, है ना। बट उसके बाद हम ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 10 स्क्वायर x प्लस 10x इक्वल टू 2 1 2 माइनस 2 10x माइनस 10x
प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ऐसे कुछ बनाइए, ठीक है ना। तो ये तो कट गया, और यहां से 3 और एक 4 10x, 4 10x इक्वल टू 1/2, सर 2 आएगा वो। 2 आ जाएगा, सॉरी 1/2 नहीं, तो 10x इक्वल टू 1/2 आएगा, ये आएगा 10x इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो 10x इक्वल टू 1/2 को लिख दो आप 10x इक्वल टू 10 अल्फा, और जो 10 अल्फा होगा वो 1/2 लिख दो, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह लिख दो 10 इनवर्स 1/2, लो। सही है। यस सर। सर एक मिनट रुक जाइए, सर हाँ एक मिनट रुक जाइए सर। चलिए, हाँ जी, सर जैसे यहाँ पे आपने लिखा 10x इक्वल टू 10 अल्फा और 10 इक्वल 1/, हाँ बताता हूँ, बिल्कुल समझ गया मैं आपके प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ पियानो पियानो बजा। चलिए देखो, ये क्या होता है कि जैसे 10x इक्वल टू, मान लो कोई ऐसी वैल्यू आ गई जिसके बारे में पता नहीं हो हमको, मान लो 10x इक्वल टू के, मान लो इसका कोई एंगल नहीं पता हो हमको, तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं कि ये इसकी जो वैल्यू होगी वो 10 अल्फा के इक्वल होगी। अरे भैया जैसे ऐसा होता है ना, जब 10x इक्वल टू 1 होता है तो हम 1 की जगह क्या कर देते हैं, 1045 लिख देते हैं। तो उसी तरह k की जगह मैंने 10 अल्फा लिख दिया, k की जगह 10 अल्फा लिख दिया। जैसे अगर यहाँ 1 होता तो क्या करता, 1045 लिखता, तो k है तो क्या लिखूंगा, एक ऐसा एंगल जिसका पता नहीं है, ठीक है ना। बस यहां से x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और जो अल्फा की वैल्यू होती है वो जो 10 अल्फा इक्वल टू k जो भी होता है, अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स k लिख देते हैं, यहां अल्फा की जगह 10 इनवर्स k लिख। हाँ जी, चलिए अब अगला लिखते हैं, सॉल्व 1 माइनस 10x 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू 1 प्लस 10x। बता रहे क्या किए हो जरा बताओ। सर, पहले ब्रैकेट खोला है, 1 माइनस 10x कर दिया, इसको 10 में कन्वर्ट किया होगा, 1 यस सर, प्लस इसको 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 साइन 2x का फॉर्मूला डाल दिया, इज इक्वल टू 1 प्लस 10x। यहां तक तो ये आया, x इक्वल टू -1 आ रहा है। ये आ गया 10x, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x, और नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और इधर 1 प्लस 10x, तो ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस 10x, इधर हो गया तुम्हारे तो थोड़ा ब्लर आ रहा है। आ जाएगा बच्चे, इसलिए 1 प्लस 10x स्क्वायर, और इधर हो गया 1 प्लस 10x, और ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बोलने भी ध्यान दो, साथ साथ लिख लो है। देखो किसी भी फैक्टर को कैंसिल नहीं करना है, इसको यहां माइनस करके इस साइड ले आना है, ठीक है। उसके बाद कॉमन लेके देखते हैं। देखो 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x आपने कॉमन लिया, अब यहां इस वाले ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 10x, और इस वाले ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 10x।
और यहां पर बचा है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब ये 1 प्लस 10x आप लोगों ने शायद मिस किया हो, या देखते हैं क्या किया हो। ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1, और ये हो जाएगा -1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखो 1 प्लस 10x एक फैक्टर है, बोर्ड जरा शिफ्ट कर दो। 1 प्लस 10x एक फैक्टर है देखो, और दूसरा फैक्टर यहां से आएगा 1 से 1 कटा 2 10 स्क्वायर एक्स। दो फैक्टर मिल गए आपको। तो एक फैक्टर आपका है 10x 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, और एक फैक्टर आपके पास है 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर से रूट निकालेंगे भाई, दोनों फैक्टर्स रूट में कंट्रीब्यूट करेगा। -2 नहीं होगा? -2 tan स्क्वायर एक्स। अच्छा वो 2 0 से कोई मतलब नहीं है ना उसमें। अच्छा ठीक है ना। अब देखो सर tan 0 पे डिफाइन ही नहीं होता। हाँ बता रहा हूँ। अब ये तुम्हारे पास है 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, और ये है आपके पास 10x इक्वल टू -1। ठीक है ना। अच्छा 10x इक्वल टू 0, तो यहां से आपको मिल गया 10x इक्वल टू 0 x इक्वल टू n पाई, और यहां से मिल गया 10x इक्वल टू -10। देखो यहां एंगल मिल गया π/4। यहां प्रॉब्लम नहीं आती है, मुझे लगा प्रॉब्लम आएगी इसमें। तो 10 ऑफ -π/4, तो x इक्वल टू n पाई -π/4। ये दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। अब इन दो सॉल्यूशन को चेक करना बनता है, ठीक है ना। इन दो सॉल्यूशंस को चेक करना बनता है आपका। चेक करने के लिए आपके पास है क्वेश्चन में 10x। भाई यहाँ 0 पर 10x 0 तो चलेगा ना भाई। चलिए आप इसको ट्राई करिए। अब इस बार एक और कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है इसमें। सॉल्व आपका sin x प्लस √3 cos x इज इक्वल टू √2 sin x। ये पता क्या, ये वाला टाइप बन गया देखो, ये a sin x प्लस b cos x, ये वाली टाइप हमने उसको स्पेशल कैटेगरी में रखा था, याद है आपको, है ना। a sin x प्लस b cos x। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे इसको किससे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड भी करते थे और मल्टीप्लाई भी करते थे। वो वाला हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए हमें फॉर्म आइडेंटिफाई हो गया, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2। तो यानी कि ये हो गया 1/2 sin x प्लस √3/2 cos x इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे किया 2 और ये रूट, ये हो गया 2। जब भी कभी हम ऐसा करते हैं तो कोई ना कोई एंगल बन जाता है, ठीक है ना। कभी भी देखो यहां पर मेरे पास साइन के टर्म्स में बनाने का भी ऑप्शन है, कॉस के टर्म में बनाने का भी ऑप्शन है। तो जब भी आपके पास साइन और कॉस दोनों का ऑप्शन हो तो बेटर है कि आप कॉस में कन्वर्ट करिए। ये तो ये हो गया तुम्हारे पास cos x -30 को लिख सकते हैं π/6, और 1/√2 को लिख सकते हैं cos π/4। तो x -π/6 इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/4। एक बार आप माइनस साइन लोगे, एक बार आप प्लस साइन लोगे, तो 2nπ प्लस π/4, और एक बार आप लोगे 2nπ माइनस π/4। यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू आ जाती है 2nπ माइनस π/4 प्लस π/6। तो π/4 प्लस π/6 12 एलसीएम आ जाएगा 4 5 5π/12,
और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -5 सेम 12 2 and 5 माइनस सेम आ जाएगा, है ना? नहीं सेम नहीं आएगा, माइनस ये आएगा इधर 5/8 में ये आएगा भैया। देखो तो जरा चेक, ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन इंटरवल क्या दें 0 से 10। तो देखिए फिर है, देखते हैं क्या है चक्कर। टू देखो सेम टाइप का, पिछले टाइप का ही है। तो 2 sin x प्लस 1 cos x, तो a स्क्वायर 4 प्लस 2 sin x प्लस cos x, तो 5 है ना, √5। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वो एक चीज कहना था सर, अगर आपने जो सिखाया था सर a sin थीटा प्लस b cos थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है सर, हाँ सर वो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है सर। इस हाँ। एक्सप्रेशन को देखेंगे सर तो मैक्सिमम वैल्यू √5 है और आपने वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो यहीं से दिख जाएगा कि नो सोल्यूशन। दिख जाएगा, बता रहे हैं, आ रहा हूं मैं उस पर, आ रहे हैं, मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। ठीक है ना? देखो अब ये मालूम नहीं, पता नहीं कौन सा एंगल, लेकिन डेफिनेटली ये है कि अगर मैं इसको साइन अल्फा को 2/√5 ले लूं, इस बार तो नोन एंगल नहीं है, तो ये 1/√5 डेफिनेटली आपका कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या बना, ये बना साइन अल्फा साइन x प्लस कॉस अल्फा कॉस x इक्वल टू 3/√5। अब जरा ध्यान से देखो, ये बन गया cos x माइनस अल्फा इक्वल टू 3/√5। अब जो लेफ्ट हैंड साइड आया है, जो cos x माइनस अल्फा की वैल्यू ये 3/√5 है। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 से छोटा है और आपका जो राइट हैंड साइड है वो 1 से बड़ा है। गौर से देखो, ये 3/√5, ये √5 का जो होता है 2 पॉइंट समथिंग, राइट हैंड साइड 1 से बड़ा, लेफ्ट हैंड साइड 1 से छोटा। तो एक चीज जो 1 से बड़ी है और एक साइड जो 1 से छोटा, तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। तो इसका मतलब है चाहे इंटरवल 0 से 10 हो, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। सही, ठीक है भाई? हाँ, सॉल्व साइन थीटा इक्वल टू -1/2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 साइमल्टेनियसली। हालांकि ये वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना? साइन थीटा की वैल्यू -1/2 है, tan थीटा की वैल्यू 1/3 है, दोनों का सॉल्यूशन निकालना, अलग अलग नहीं, एक ही साथ। चलिए देखिए, हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल। तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2 को सॉल्व कर लो, तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 1/2 होता है π/6 पे, तो माइनस है तो माइनस हो जाए, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/6, ये वाला माइनस इधर आ जाए। ठीक है भाई, इसके निकाल लो, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाल लो इसके। ठीक है भाई, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाल लो। 0 पुट किया तो -π/6 नहीं आएगा, 1 पुट किया तो पाई प्लस π/6, ठीक है ना? तो ये हो गया 7π/6। फिर मैंने a की वैल्यू आई 2 पुट किया तो 2 पाई माइनस π/6, तो 2 पाई माइनस π/6 आपका होगा 6 12 11 11π/6। 3 पाई के बाद तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ये दो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए।
ठीक है भाई, यहां लिख देता हूं मैं, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहां से है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, टेन थीटा इक्वल टू 1/√3, तो ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू 10 1/√3 कहां पर होता है, 30 डिग्रीज पे होता है, 30 डिग्रीज को लिख देते हैं π/6, ठीक है ना। तो यहां से थीटा इक्वल टू nπ प्लस π/6, तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। थीटा इक्वल टू 0 पुट किया तो π/6, 1 पुट किया तो π प्लस π/6 7π/6, और 2 पुट करेंगे तो ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए। इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, हाँ कोई दिक्कत? सर थीटा tan थीटा वाले उसमें थीटा का n हाँ दिया। फॉर्मूला है बच्चे, यार फॉर्मूला पढ़ो ना, पिछली क्लास में बताया तो है, n पाई प्लस अल्फा, ये वाला फॉर्मूला यूज किया ना, देखो कहाँ हो, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। 9 फॉर्मूले मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपको केवल 9 फॉर्मूले याद करने हैं बस, है ना। ओके ये sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा वाला फॉर्मूला लगाया, ये tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगाया, बस। फिर क्या हुआ, दोनों के जनरल सॉल्यूशन निकाले और जनरल से प्रिंसिपल अलग कर दिए। अब देखो प्रिंसिपल में कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, 7π/6 आपको 7π/6 हाँ आपको यही रिटेन करना है बस। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 7π/6, थीटा इक्वल टू 7π/6 इज द कॉमन सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक जो कॉमन होता है वो निकाल लेते हैं। देयरफॉर अब इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, इसको जनरलाइज कैसे करेंगे? nπ प्लस π/6 नहीं, देखिए साइन का पीरियड क्या होता है, साइन का पीरियड क्या होता है बता सकता है कोई? अरे भाई कहां भूल गए? साइन का साइन का पीरियड, साइन कितने देर पे रिपीट होता है? पाइप 2 पाई होता है। और 10 का क्या होता है? 10 का पाई होता है, 10 पाइप है। ठीक है ना। तो जो Yes, sir. इनका इसको लिख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, बिठा देता हूं इसको मैं, आंसर ये होगा वैसे, और कैसे होगा बताऊंगा। ये होगा 2nπ प्लस 7π/6, आंसर ये होगा, ठीक है। 2nπ क्यों ऐड करेंगे देखो, एक ये चीज याद कर लेना, ठीक है, आपको याद नहीं है। पीरियड ऑफ साइन थीटा का पीरियड है 2 पाई, कॉस थीटा का पीरियड है 2 पाई, टेन थीटा का पीरियड है पाई, ठीक है ना। कोसेक थीटा का पीरियड है 2 पाई, सेक थीटा का पीरियड है 2 पाई, कॉट थीटा का पीरियड है पाई, याद करना है इसके लिए, ठीक है ना। अच्छा देखो, एक चीज 2 पाई के बाद रिपीट कर रही है और एक चीज पाई के बाद रिपीट कर रही है, तो दोनों एक साथ कहां मिलेंगे बता सकता है कोई? टू पाई में मिलेंगे, एलसीएम, ठीक है ना। यानी कि पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज एलसीएम ऑफ साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का तो सेम 10x लेता हूं, ठीक है, फिर ऐसा है, तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, 10x का पाई, तो दोनों का जो एलसीएम होगा वो इसका पीरियड होगा, तो 2 पाई एलसीएम हो गया आपका। तो इसीलिए देखो बच्चे कुछ भी नहीं बदलता,
जो फंडामेंटल होता है ना, वो फंडामेंटल हर जगह सेम रहता है। तो ये आपका देखो क्या है, cos x प्लस cos y इक्वल टू 3/2। ये cos x और CND फॉर्मूला लग गया, CND फॉर्मूला लग गया ये। तो ये बन गया 2 cos x प्लस y/2 और ये हो गया cos x माइनस y/2 इक्वल टू 3/2। 2 cos, अब देखो x प्लस y ये हो गया 2π/3/2, तो ये π/3 हो गया है ना यहां से देखो, और ये हो गया आपका cos x माइनस y/2 होल 2 इक्वल टू 3/2। cos π/3 cos 61/2, तो 1 हो गया कट के, 2 × 1/2 cos x माइनस y/2 इक्वल टू 3/2। अभी लॉजिकल क्वेश्चन बन गया, ये आपका बन गया cos ऑफ x माइनस y/2 इक्वल टू 3/2। कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है बच्चे? अब देखो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी लेस देन 1, भैया cos का टर्म है, और राइट हैंड साइड है ग्रेटर देन 1। देखो 3/2 1 से बड़ा होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 से छोटा और राइट हैंड साइड 1 से बड़ा, इसका मतलब है कि पॉसिबल ही नहीं है। तो नो रूट्स, कोई रूट्स पॉसिबल ही नहीं है।